दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है सोरिनम। दोस्तों हम लोग इतने दिन से कुछ मेडिसिन की बात की है, तो मैं कोशिश करता हूं दोस्तों उस मेडिसिन के कीनोट सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया जाए। कीनोट सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें इजीली प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है कीनोट सिम्टम्स पे। यदि हम कीनोट सिम्टम्स को समझ जाएं तो पूरी मेडिसिन को समझना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज सोरिनम की। अब दोस्तों सोरिनम, इसमें पी साइलेंट है। ये पी जैसे इस मेडिसिन में पी साइलेंट है, उसी तरह मेडिसिन का वर्क भी है दोस्तों। यदि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, यदि सिम्टम्स मैच कर गया तो मेडिसिन साइलेंटली इतना जबरदस्त वर्क करती है कि 2-2 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी बीमारियों में रिजल्ट दे देती है। दोस्तों इस मेडिसिन का जो कॉमन नेम है और प्रोडक्ट ऑफ सोरा। नोसोड ग्रुप की मेडिसिन है। अब दोस्तों हम लोग यहां पे इसके कीनोट सिम्टम्स को समझेंगे। तो दोस्तों पहले मैं सोरिनम भाई साहब को यहां बना लेता हूं। ये क्या कर दिया, इनको पूरा कवर कर दिया, मतलब कवरिंग डिजायर की नोट सिम्टम्स, इसकी बात करेंगे। तो इनको क्या हो गया दोस्तों, कवरिंग डिजायर। पेशेंट चिली पेशेंट, एक्सट्रीम चिली पेशेंट होता है दोस्तों। एक्सट्रीम चिली, इतना चिली पेशेंट होता है कि गर्मियों में भी ये कंबल ओढ़ के रहता है, टोपी पहन के रहता है। हम इसको देखेंगे तो समझ में, मैं तो कभी कभी कहीं ट्रेवल करता हूं और कोई व्यक्ति इस टाइप का दिख भी जाता है, कभी कभी दिखता है, मैं कहता हूं इसको सोरिनम की जरूरत है, काश हम लोग के पास ये आ जाता तो मैं इसको सोरिनम में एक खुराक पिला देता, इसकी तो कई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पेशेंट को क्या होता है, कवरिंग डिजायर होता है, पूरा कवर करके रखता है ड्यू टू एक्सट्रीम चिली। बहुत ज्यादा चिली होता है, इसकी वजह से पूरा कवर करके रखता है। दूसरा क्या लक्षण आता है दोस्तों, हंग्री मिडनाइट। रात में इस पेशेंट को भूख लग जाती है और रात में उठ के खाना खाने लगता है। दूसरा सिम्टम्स हो गया, ये पेशेंट जनरली मिलते भी हैं क्लिनिक में भी, और आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि कोई पेशेंट क्या करता है, उसको कोई प्रॉब्लम है और वो रात में उठता है और खाना खाने लगता है, तो इसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अब दोस्तों क्या है, ऑल डिस्चार्ज इज कैरियन लाइक। उसके सभी जो डिस्चार्ज होंगे वो कैरियन लाइक होंगे और ये वॉशिंग से भी नहीं जाएंगे। नहाने के बाद भी ये कैरियन लाइक ऑर्डर का मतलब सड़ा हुआ मांस की तरह उसके बॉडी से स्मेल आएगा और वो स्मेल नहाने के बाद भी नहीं जाएगा। दोस्तों दोनों में, सोरिनम और सल्फर में सिर्फ फर्क ये यहां पे फर्क आता है, एक डिफरेंशिएशन भी हम लोग देखेंगे, डिफरेंट भी देखेंगे कि सल्फर नहाना ही नहीं चाहता, ये नहाना चाहता है, ये डिफरेंट हो गया। अच्छा दोस्तों एक बात और कर ले सल्फर से, व्हेन वेल सेलेक्टेड मेडिसिन डोंट वर्क इन क्रोनिक केस। अगर पुरानी बीमारियों में
कोई भी पुरानी बीमारी है उसमें क्या हो रहा है कि हम एक सिलेक्शन किए, एक कोई वेल सेलेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ मेडिसिन, अगर हम कोई उसको सेलेक्ट किए हैं, मेडिसिन को सेलेक्ट किए हैं, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है, तो उसमें हम सोरिनम को दे सकते हैं, स्पेशली क्रोनिक केसेज। एक्यूट केसेज में क्या था दोस्तों, सल्फर को देते थे, और क्रोनिक केस में क्या करेंगे, हम सोरिनम को देंगे। ये लक्षण हो गया। और दोस्तों इनको क्या होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, मरने की इच्छा होगी, थॉट्स, लेकिन फियर ऑफ डेथ, मरने से डर भी लगेगा। पेशेंट बोलेगा कि इतना मतलब अब जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन मरने से फियर, मरने से इनको डर भी लगेगा। अब दोस्तों एक बच्चों में सिम्टम्स होता है, इस सोरिनम का बच्चा दिन रात रोता रहता है, और बहुत ही ज्यादा वो क्या करता है, दिन रात रोता रहता है। उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों इनका क्या होता है, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ स्पेशली इच। इसका मतलब क्या हुआ गया दोस्तों, डिस्पेयर रिकवरी मतलब रिकवरी ऑफ स्पेशली इच। डिस्पेयर रिकवरी आपका मतलब होता है निराशा। व्यक्ति बिल्कुल अपनी बीमारी से निराश हो जाता है, क्या बोलता है, डॉक्टर साहब खुजली का इलाज कराते कराते मैं थक चुका हूं, अब लगता नहीं है कि ये बीमारी ठीक हो पाएगी। ये जो डिस्पेयर रिकवरी ऑफ हो गया। या फिर क्या बोलेगा दोस्तों कि अब बिल्कुल मैं निराश हो चुका हूं, अब मुझे लगता नहीं कि मैं ठीक हो पाऊंगा। इस तरह के लक्षण यदि मिलते हैं तो हमें सोरिनम हम इजिली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ये पेशेंट जो होगा बहुत ही डिप्रेस्ड होगा, डिप्रेस्ड पेशेंट, डिप्रेस्ड मूड, डिप्रेस्ड पेशेंट होगा। इस तरह का ये मैं फिगर भी जो बनाया हूं दोस्तों, इनको थोड़ा दुखी दिखाने की कोशिश किया हूं। अच्छा एक चीज और भी है दोस्तों, ड्राई इरप्शन। डिसअपियर इन समर, गर्मी के मौसम में इसका जो इरप्शन होता है वो ठीक हो जाता है। और विंटर में क्या होता है, रिटर्न इन विंटर। बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स है दोस्तों। इसका जो खुजली होता है, ड्राई स्केली इरप्शन। ड्राई स्केली इरप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्केल छोड़ता रहता है, मछली के चोइटे की तरह छोड़ता रहता है, जो कि गर्मियों में ठीक हो जाता है और ठंडियों में शुरू हो जाता है। दोस्तों ऐसा मैं एक पेशेंट बताता हूं, और उस पेशेंट के बारे में। एक पेशेंट मेरे पास आया सोरियासिस का, ड्राई स्केली इरप्शन था, और कुछ लक्षण इससे मैच कर रहे थे। बहुत प्रोमिनेंट एक लक्षण था। बोला कि डॉक्टर साहब मेरी गर्मियों में ये ठीक हो जाएगा, अभी गर्मी आएगी मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और ठंडियों में ही मैं बहुत परेशान रहता हूं, आप ठंडी में हमको संभाल दीजिए, गर्मी में तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाता हूं। दोस्तों सिर्फ हमको लगता है 3-4 खुराक सोरिनम पिलाएगा, पेशेंट 2 महीने में बिल्कुल रिकवर, अभी बिल्कुल सही है पेशेंट। तो दोस्तों इस तरह का मैंने बताया कि सोरिनम जो है उसी तरह साइलेंटली वर्क करता है, जैसे कि इसका नाम पी जैसे साइलेंट है, वैसे ही साइलेंटली अगर सिम्टम मैच कर गया तो उसी तरह सोरिनम साइलेंटली बहुत ही जबरदस्त वर्क करता है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।